हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का काम मेरा शुरू हो गया है। बच्चे चले गए थे स्कूल में और आज है 31 तारीख, 31 मई। तो बच्चों का आज लास्ट दिन है स्कूल में, फिर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और 1 जून को ही हमारे यहाँ पे छुट्टियां पड़ेंगी। तो इस करके और आज ना मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी 10-15 मिनट उठने में। फिर चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने सारे काम जो है अपने टाइम पे कर लिए थे। और बस बच्चों को टाइम पे स्कूल में भेजना वही हमारा जो है टारगेट रहता है। उनको अपने टाइम पे जो है स्कूल में मैंने तैयार करके भेज दिया था, खाना पीना बना करके। तो फिर उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। पहले मैं छत पे चली गई थी थोड़ी सी देर टहलने के लिए, और छत पे से आने के बाद ना फिर मैंने चाय वगैरह पी और फिर घर के है ना जाले वगैरह छिड़काए। आज शनिवार है, वैसे भी शनिवार को जाले वगैरह छिड़काना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, साफ़ सफाई करना। और फिर मैं सारे घर कमरों के जाले झड़का करके फिर लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। और आप देख ही सकते हैं बेड वगैरह सारा कुछ मैंने अपना जो है पहले सेट ही कर दिया था, क्योंकि मैं घर को है ना सारा पहले सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही लगती हूँ झाड़ू निकालने के लिए। अंदर को मैंने पूरे कमरों में, सारे कमरों में जो है झाड़ू निकाल ली थी और फिर गैलरी में आ गई थी। और जाले झड़काने से ना फिर ये होते हैं ना जाले से थोड़े से बाल वाल ये उड़ उड़ के अंदर जा रहे थे, तो फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ रही थी। और जब झाड़ू लगाते हैं ना पायदान वगैरह सब कुछ झाड़ झाड़ करके नहीं रखने पड़ते हैं, नहीं तो फिर है ना मिट्टी वापस चली जाती है। और इन दिनों में ना पता नहीं जाले कहाँ से आ जाते हैं, रोज़ नज़र आते हैं ना तभी जाले झाड़ देती हूँ। कभी वीरवार हो या फिर मेरा व्रत हो उस दिन मैं जाले नहीं झाड़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि व्रत वाले दिन जो है पाप वगैरह नहीं करना चाहिए। जब हम जाले झाड़ेंगे ना तो मकड़ी वगैरह मरे बिना तो रहती ही नहीं है। मकड़ियाँ वगैरह कुछ भी जो है वो मतलब मर ही जाता है, तो पाप नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं, कीड़े मकोड़े तो वैसे भी मर जाते हैं, लेकिन वो वाला काम तो हमारा रोज़ का है। लेकिन जाले वगैरह झड़काने वाला काम व्रत वाले दिन मैं नहीं करती हूँ, या फिर एकादशी को या फिर वीरवार को नहीं करती हूँ। इस तरह ही मेरी जो है पूरे घर में झाड़ू निकल गई थी। और शनिवार को जाले झड़काने वाला काम जो है ना बहुत ही सही लगता है। कहते हैं कि शनिवार को जाले वगैरह झड़का लेने चाहिए और घर की जो है अच्छी सी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और आज मैं नमक डाल करके पोछा भी लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने अपना जो है दरवाजे पर बाहर पानी भी छिड़क दिया था, और घर के अंदर झाड़ू लगाने के साथ साथ मैं घर के बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। यही मेरा डेली का काम रहता है। कई बार मैं टी शर्ट पजामा जैसे डाल लेती हूँ, लोअर टी शर्ट वगैरह, तो उस दिन शायद मेरा स्किप भी हो जाता है, पर उस दिन मैं शाम के टाइम लगा देती हूँ या फिर मैं नहाने के बाद लगा देती हूँ और गेट को अच्छे से धो देती हूँ। तो यहाँ पे घर के बाहर मेरी लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और सभी लोग लगाते हैं, एक आधे लोग नहीं लगाते हैं, पर मैं तो लगाती हूँ। और कूड़ा भी डेली उठाती हूँ वहाँ से। और जितना ही हमारा घर साफ़ रखना ज़रूरी है ना, उतना ही हमारे घर के बाहर आसपास हमारी जो है साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल हमारे यहाँ पे ना बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो हवा भी थोड़ी सी ठंडी ठंडी चल रही थी। बारिश तो नहीं आई, लेकिन कल सुबह सुबह जब 6 बजे मैं उठी ना, तो सुबह ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश अभी आ जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं आई थी। पर आंधी ज़रूर आ गई थी, और कहीं ना कहीं तो बारिश आई ही है, तभी हवा जो है ठंडी चल रही थी। कल मौसम थोड़ा सा ठंडा था, धूप भी अच्छे से नहीं निकली थी। 12-1 बजे के बाद ही धूप निकली होगी, और वैसे बादल से छाए हुए थे बस। पर आंधी आई थी ना, तो जैसे ही खिड़कियों में जाली लगी है तो मिट्टी जो है यहाँ पे आ जाती है। और आज फिर मैंने इन जाली को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, खिड़की को भी साफ़ कर दिया। और रोटी मैंने पहले ही बना दी थी ताकि मेरा जो किचन है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अभी मैं गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी। और पहले 2-4 बर्तन जो रखे थे ना वो मैंने धो दिए थे, लेकिन जो रोटी बनाई थी ना बस वही मेरे बर्तन थे, चकला बेलन गैस के बर्तन वगैरह।
तो पहले एक बार मैं मोटा मोटा साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद जो है अच्छे से साफ़ करूँगी। और शनिवार है ना आज, तो आज मैंने स्लेब पर भी नमक के पानी से ही पोछा लगाया है। कहते हैं कि इससे नेगेटिविटी जो है दूर चली जाती है। और पूरे घर में नमक डाल करके पोछा लगाया था, और ऐसा कर लेना चाहिए शनिवार को, रविवार को या फिर बुधवार को। अगर हमें याद नहीं रहता है ना बुधवार को, शनिवार को, तो हमें संडे को कर लेना चाहिए। 3 दिनों में से एक दिन तो याद रहेगा ही। और 2-3 बार मैंने अच्छे से कपड़े निचोड़ के अच्छे से जो स्लेब पे पोछा लगा दिया था। वैसे तो है ना कि बस थोड़ा सा आटा वगैरह ही गिर जाता है। वैसे सुबह से लेके शाम तक जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो गैस पे कपड़ा लगा ही देती हूँ और स्लेब पर भी लगा देती हूँ, तो साफ़ ही रहता है। गैस को साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं लगे हाथ ये बर्तन भी धो देती हूँ, 2-4 ही पड़े हुए थे। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी किचन की मतलब साफ़ सफाई, और फिर पूरे घर की साफ़ सफाई। रोटी बनाते ही ना मैंने परात को भिगो के रख दिया था, क्योंकि आटा है ना जिसमें जम जाता है, और फिर वो तब तक गलेगा ना, फिर गलने के बाद अच्छे से उतर जाता है। और ये मिक्सी जार मैंने इसमें कुछ पीसा था, तो ये भी मैंने खाली कर दिया था। और बस 2-4 ही बर्तन थे। 2 बार तो मैंने बर्तन धो दिए थे। एक बार तो रात को जब दूध वगैरह पिया था वो वाले बर्तन, और सुबह चाय वगैरह बनाई, जीरा पानी बनाया, वो वाले बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। अभी ये लास्ट बर्तन जो है मेरे धुल गए हैं। जब मैं खाना खाऊंगी बस वही मेरे 2 बर्तन होंगे, तो वो मैं तभी धो करके रख देती हूँ कई बार तो, नहीं तो छोड़ भी देती हूँ अगर मेरे को कई बार ऐसा लग रहा है कि रहने दो। तो जब हम ना ऐसे ही डेली डेली अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं ना बारीकी से, मतलब बिना आलस किए, किचन को रोज़ डेली साफ़ करना, सिंक को डेली साफ़ करना, जहाँ पर भी मिट्टी दिखाई देती है उनको अच्छे से साफ़ करना, तो फिर हमें कभी आलस नहीं आएगा। अगर हम सब सोचते रहेंगे ना कि ये काम हम कल कर लेंगे, आज तो नहीं है कल कर लेंगे, तो फिर कल भी वही दिन होता है। ऐसा तो नहीं है कि कल कोई अलग से दिन होगा तो हम सारे काम जो है करने में आलस नहीं आएगा या फिर हमें याद रह जाएगा। कई बार हमें याद नहीं होता है, हम सीधा सीधा पोछा लगा देते हैं, या फिर कई बार हम आलस कर जाते हैं, तो कल पर नहीं टालने चाहिए। जैसे ही हमें सामने कुछ दिखाई दिया गंदा, तो वह तुरंत साफ़ कर देना चाहिए, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाएगा और फिर सफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और कहते हैं कि आपका घर जो है चमकता रहता है, मतलब फर्श वह है ना आपका बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहता है। तो एक तो है ना मैं सुबह से लेकर शाम तक है ना, ये नहीं है कि पूरा दिन पोछा ही लगाती हूँ, बस मैं सुबह पोछा लगाती हूँ और सारे काम करने के बाद पोछा लगाती हूँ। और पोछा ना मैं इतनी बारीकी से लगाती हूँ कि सभी लगाते होंगे शायद, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन पोछा मैं बारीकी से ही लगाती हूँ, मतलब एक दिन का भी नहीं छोड़ती घर में। जब मैं पोछा लगाती हूँ अच्छे से सारा जो है साफ़ कर देती हूँ। और किचन में मैंने साफ़ कर दिया था, और अभी मैं इस वाले रूम में साफ़ करूँगी अच्छे से। कई बार मैं इस रूम में नहीं दिखाती हूँ जब पोछा लगाती हूँ, लेकिन आज मैं दिखा देती हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, मैंने ये कल मंदिर भी सेट किया था जो मैंने स्टूल के ऊपर रखा हुआ है। बस बाइक वगैरह, मेज, कुछ पुराने पंखे, ऐसा ही कुछ सामान इसमें रखा हुआ है। तो मैं डेली सफाई करती हूँ अपने घर की, जैसे कि डीप क्लीन हो गई ना, वैसे ही मैं डेली सफाई करती हूँ बारीकी से, और तभी मेरा घर जो है ऐसे ही चमकता रहता है। अभी भी देख लीजिए, आपको शायद कमरे में दिखाई दे रहा हो कि पोछा लगा हुआ है, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया, कल ही लगाया था। और बिकॉज़ मैंने शाम को है ना झाड़ू भी नहीं निकाली, क्योंकि मैं शाम को झाड़ू तभी निकालती हूँ जब धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, आंधी आ जाती है या फिर कचरा ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो मैं शाम को झाड़ू भी नहीं निकालती हूँ, मेरा शाम तक जो है घर साफ़ पड़ा रहता है। जैसे कि फ्रिज हो गया, हम सोचते हैं फ्रिज पे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो गई, जब हम पोछा लगाते हैं ना तो हमें याद नहीं रहता कि हमें फ्रिज भी साफ़ करना है या फिर फ्रिज पे धूल जमी हुई है वो भी साफ़ करनी है। लेकिन हमें तभी दिखाई देता है ना जब ही साफ़ कर देना चाहिए। तो इसके लिए कोई स्पेशल दिन थोड़ी ना होता है कि फ्रिज आज साफ़ करना है। जब दिखाई दे तभी अगर हम कोई साफ़ कर देना तो फिर काम बढ़ता नहीं है। फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया था, अभी मैं बैठ कर के यहाँ पर आराम से चारपाई के नीचे पोछा लगाऊंगी, और फ्रिज के साइड में भी। फ्रिज के नीचे तो ये पोछा नहीं जाता है, लेकिन जहाँ तक जाता है मैं वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ।
तो यही राज है मेरे चमकते घर का। जहाँ पर भी मेरे को धूल मिट्टी दिखाई देती है मैं तुरंत हटा देती हूँ, या फिर सुबह अगर याद नहीं रहता तो मैं शाम को हटा देती हूँ। कई बार बेड वगैरह साफ़ करना होता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ड्रेसिंग वगैरह साफ़ करनी होती है, तो मैं वो शाम के टाइम ना जिस टाइम मेरे को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक टाइम होता है ना, मैं उस टाइम साफ़ कर देती हूँ। और बात करते करते ही मेरा लग गया था पूरे घर में पोछा, और बेड वाले रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैंने लगाया था सीढ़ियों में पोछा, और ऊपर से मैं पोछा लगा करके ले आई थी। सीढ़ियों में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आंधी का मौसम होता है ना, डेली डेली फिर ऐसे होता ही है। लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे यहाँ पे हवा नहीं चल रही थी, तो मिट्टी भी नहीं आई थी। मैंने परसों पल्ला दिन ही जब लगाया था पोछा, तो लेकिन कल मैं बता रही हूँ ना आपको, कल सुबह आंधी आई थी, तो कल तो मैं नहीं लगा पाई थी, लेकिन मैं आज लगा रही हूँ। और झाड़ू मैंने कल निकाल दी थी, क्योंकि बता रही थी ना मैं, जब हम देख लेते हैं ना कि पोछा ऊपर लगाना है तो तुरंत लगा देते तो लगा देते, नहीं तो पोछा लगाने के बाद मेरे को याद आया था कि सीढ़ियों में भी पोछा लगाना है। तो कल मैं फिर भूल गई थी, नहाने चली गई थी सीधा घर में पोछा लगा करके, लेकिन आज मैंने पहले ही लगा दिया था कमरों में लगाते ही। और गैलरी में भी धूल मिट्टी हो रही है। वैसे तो ये ग्रेनाइट है ना, इस पे लगता ही है कि पता नहीं कितनी सारी धूल मिट्टी है, लेकिन ये जल्दी साफ़ हो जाता है, और एक बार पोछा घुमाने से ही साफ़ हो जाता है। और डेली डेली मैं बाथरूम टॉयलेट भी जो है अपना अच्छे से साफ़ करती हूँ। घर की साफ़ सफाई के साथ साथ अपना जो है बाथरूम टॉयलेट वाश बेसिन सभी चीज़ें हम साफ़ करते हुए चलेंगे ना, तभी हमारा घर जो है साफ़ लगेगा। कई बार तो मैं पोछा नहीं भी लगाती हूँ ना, तब भी मेरा घर ऐसे साफ़ ही दिखाई देता है। कुछ लोग तो पूछते हैं कि आज आपने पोछा लगा लिया क्या, साफ़ सफाई कर ली क्या, लेकिन तब तक मैंने साफ़ सफाई नहीं की होती है। और घर है ना, हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए कि अगर पोछा ना भी लगाओ ना, तो भी ऐसा ही लगे कि शायद झाड़ू पोछा किया हुआ है। कोई भी कचरा अगर गिरता है ना घर में, मैं तुरंत डस्टबिन में डालती चली जाती हूँ। और मैं किचन में डस्टबिन नहीं रखती हूँ, मैं बाहर ही डस्टबिन रखती हूँ। भले ही मेरे को चाहे 10 चक्कर काटने पड़े, लेकिन मैं कचरा जो है डस्टबिन में ही डाल के रखती हूँ। बार बार बच्चे जो भी सामान गिराते हैं वो मैं डस्टबिन में डालती हूँ तुरंत, तो मेरा जो है सामान फैलता नहीं है। बार बार मैं झाड़ू नहीं निकालती हूँ, बस सुबह एक बार झाड़ू बारीकी से निकाल देती हूँ और एक बार ही पोछा लगा देती हूँ। तो बात करते करते पूरे घर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है, बाहर भी मैंने पोछा लगा दिया है, पानी मैंने बाहर गिरा दिया। आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।